एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाएं, उनको पहचानना कैसे सिखाएं, ABCD कैसे पहचाने बच्चे आसानी से। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से हम ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आपका बच्चा अगर 2 साल का हो गया है तो आप शुरू कर सकते हैं। वो खेल खेल में सीख भी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे खेल खेल में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं। सबसे पहले आप इस तरह का एक ड्राइंग कॉपी ले लीजिए और आप बच्चे को बताइए कि ये A है और ये B है। तो A है वो बेबी का है, मतलब जो आपका बच्चा होगा, जो उसका नाम है उसको बोलिए कि ये आपका है और ये मम्मा का है। और उसको दीजिए कोई क्रेयॉन्स दे दीजिए और एक आप ले लीजिए। देखिए, अगर आप साथ में करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये एक गेम है जो मम्मा भी खेल रही है मेरे साथ में, तो वो इस चीज़ को एंजॉय करेगा और वो खेल खेल में इसको सीख भी जाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि चलो आप करो और मैं देख रही हूँ, तो उसको उतना मज़ा नहीं आएगा और करेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको साथ साथ में करना है। तो ऐसा कीजिए, 2 कलर का क्रेयॉन्स लीजिएगा, एक बेबी को दीजिएगा, एक आप लीजिएगा और उसको बोलिएगा कि देखो A जो है वो तुम्हारा है और B मेरा है। तो जहाँ भी A होगा उसको तुम सर्कल करोगे। और इससे क्या होगा ना, जब हम बोल रहे हैं सर्कल करोगे तो बच्चे को सर्कल का भी मतलब समझ में आएगा कि सर्कल किसे कहते हैं। तो तुम सर्कल करोगे और B को मैं करूँगी। तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि ये बेबी को आपने ग्रीन कलर दे दिया है और ऐसे करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि बोलेंगे कि जब काउंट भी करते जाएंगे तो बच्चे के ऐसे काउंटिंग का भी पता चल जाएगा कि मतलब काउंटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो खेल खेल में वो साथ साथ में बहुत कुछ सीखते जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे A, अब बेबी करेगा इसको सर्कल ऐसे लाइक दिस, और बेबी को बोलेंगे कि अभी आपने एक कर दिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, ठीक है। अभी उसको इतना नहीं बताना है कि 1 2 ऐसे, जब बनाने के बाद उसको काउंट करके बताएंगे। उसके बाद आप कोई और कलर ले लीजिए, जैसे कि ब्लू ले लीजिए। तो ब्लू को करेंगे आप, और आपका जाएगा यहाँ पे 1। वैसे फिर बेबी करेगा आपका A, फिर यहाँ पे जाएगा ऐसे स्टैंडिंग लाइन, इसको बताइए। और फिर आप जब करेंगे B, तो इससे क्या होगा ना, बच्चा बार बार उसको देखेगा तो वो पहचानना सीख जाएगा कि ये है और ये B है। ज़्यादा मत दे दीजिएगा, A और B काफ़ी है। जब बच्चा A और B को अच्छे से समझने लगे तब हम उसको आगे सिखाएंगे। और ये फिर यहाँ पे हम एक लाइन और बना देंगे, क्योंकि आपने भी कर दिया। अब ऐसे ही करके सारा चीज़ मतलब सारा कर लेंगे, ऐसे ही करके जैसे जैसे हम करते जाएंगे। जैसे कि बच्चे ने फिर A किया तो फिर यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे, और फिर आपने फिर B किया तो फिर यहाँ पे बना देंगे। और फिर बाद में बच्चे को काउंट करके बताएंगे कि देखो तुमने कितना किया, मैंने कितना किया, 1 2 3। तो ऐसे क्या होगा, बच्चा काउंटिंग भी सीखेगा और अल्फ़ाबेट्स भी सीख गया, सर्कल भी सीख गया। और ऐसे बोलेंगे कि तुम ग्रीन कलर के क्रेयॉन से करोगे और मैं ब्लू कलर के क्रेयॉन से करूँगी। तो साथ साथ में वो कलर को भी पहचानना सीख जाएगा। तो देखिए कितना फ़ायदा हो गया, अल्फ़ाबेट्स, कलर, नंबर्स 1 2 बोलना। तो ऐसे करके हम करेंगे। अच्छा, अब दूसरा है, आप इस तरह का एक ट्री बना लीजिए, BAB ऐसे लिख दीजिए बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक कोई भी चीज़ आपको जो मिल जाए, मेरे पास एक इरेजर था, इरेजर पे मैंने लिख दिया एक साइड में A, दूसरे साइड में B।
बच्चे के साथ अब हम खेलेंगे जैसे लूडो खेलते हैं। लूडो में तो ऐसे करेंगे कि ऐसे ऐसे करके और ऐसे, अगर ए आया है तो ए आ गया तो ए बेबी करेगा उसको, ए को सर्कल। तो बोलेंगे ए आया है तो ए को तुम सर्कल करो। अभी आएगा बी, अब ऐसे करके खेलेंगे। जब जो आया तो बी आएगा तो बी को मम्मा कर देगी सर्कल। एक लूडो की तरह करना है। हो सकता है कि ए 2-3 बार भी आ जाए, जैसे जैसे हम खेलेंगे। जैसे कि बी आ गया, फिर मम्मा करेगी बी, फिर बेबी करेगा ए, सॉरी बेबी करेगा ए, फिर आया बी तो मम्मा करेगी बी, फिर ए तो फिर बेबी करेगा ए। तो गाइस इससे क्या हुआ, खेलते खेलते बच्चा ए और बी को सीख जाएगा। जैसे ए और बी को सीख गया तो आप उससे कभी पूछिए ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ए बता देगा, बी बता देगा। जब ऐसे सीख जाएगा तो आप सी डी ऐसे करके आप ऐसे अल्फ़ाबेट्स सारे जितने भी हैं वो आप उसको आसानी से सिखा सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे, आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसे बनाइए, चार्ट जैसा बना लीजिए और वहाँ पर ए बी फिर ए। अब इसमें हम सी और डी को इंट्रोड्यूस करेंगे, सी एंड डी को। तो क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ चिट काट लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है सेम ऐसे बनाएंगे पेपर में, और ऐसे बना के फिर बच्चे से बोलेंगे कि ये लो इसमें से, क्योंकि जब हम उधर 2 प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चे को थोड़ा बहुत पहचान हो जाएगा कि ए कैसा लगता है देखने में और बी कैसा लगता है। तो यहाँ रख देंगे और बच्चे को हम देंगे कि ये लो, खुद हम देंगे इसको कि ये लो ए के ऊपर रखो, तो बच्चा ऐसे रखेगा। ये लो बी के ऊपर रखो तो बी के ऊपर रखेगा। फिर बोलेंगे उसके बाद फिर ए है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये लो ए के ऊपर रखो, फिर ये बी के ऊपर रखो। फिर ऐसे करके जितने भी है ऐसे जितने ये हैं उतना आप चिट काटिए, छोटा सा पर्ची काटिए और इस पर ऐसे लिखिए ए के ऊपर रखिएगा ऐसे करके। फिर आ गया सी, तो अब हम सी और डी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे सी। फिर आएगा आपका बी, तो फिर यहाँ पर रखेंगे बी। फिर हम रखेंगे यहाँ पे ए। ऐसे हम बच्चे को एक एक देते जाएंगे और ये बच्चा रखेगा। फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे बी। ये देखिए तो एक गेम हो गया ना, फिर बच्चा एंजॉय करेगा इस चीज़ को। फिर देखेंगे सी, तो यहाँ सी और डी इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ए और बी को साथ में करना है ताकि बच्चा भूले ना। और फिर ये हो गया लास्ट में ए, तो एक ये इस तरह का गेम हो गया। तो एक बार आप बेबी को बोलिए करने के लिए, फिर दूसरे बार आप कीजिएगा। अब मेरा टर्न है, अब मैं करूँगी, तो उससे बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करेगा और साथ में खेल खेल में सीख जाएगा। ये हो गया आपका। लेंगे ऐसे ही एक ए वाला चिट एक बी का ऐसे लेंगे और 2 कटोरी लेकर इसको ऐसे ढक देंगे। अब बच्चे से पूछेंगे कि बताओ इसमें ए कहाँ है, इसमें है कि इसमें है। तो बच्चा बोलेगा कि इसमें है। अगर बोल दिया, बाई चांस बोल भी सकता है बच्चा, ए है तो चलो ठीक है ए है ओके। अब क्या करेंगे, इसको फिर 2-3 टर्न घुमा देंगे ऐसे करके। फिर बच्चे से पूछेंगे अब बताओ ए कहाँ है। तो फिर बच्चों के दिमाग में तो वही होगा कि यहाँ पे ए है, तो उसको खोल के दिखाएंगे नहीं यहाँ तो बी है ऐसे करके। तो आप ऐसे क्या करते हैं, सर्कल कैसे घुमाते रहिए, इसको घुमा घुमा के बच्चे से पूछते रहिए। बच्चा कभी सही जवाब दे देगा, कभी गलत जवाब देगा, लेकिन उससे क्या होगा कि जब वो देखेगा कि नहीं मैं ये बोला था तो ए तो यहाँ नहीं है, ये बी है, तो ऐसे करके ए और बी का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ABCD पूरा जेड तक आप उसको ऐसे सिखा सकते हैं। दूसरा है कि
ऐसे 2 कटोरी रख दीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ रख दीजिए। यहाँ पे सारा रख दीजिए। अब बच्चे को बोलेंगे कि इसमें ए रखना है, इसमें बी रखना है, तो बच्चा इसमें ए रखेगा, इसमें बी रखेगा, इसमें ए रखेगा, फिर इसमें बी रखेगा, ए, बोलना है इसको अलग अलग करो, बी और ए को अलग अलग रखना है। तो क्या करेगा बच्चा, इसमें ए रखेगा, इसमें बी रखेगा। तो इससे भी बच्चा पहचानना सीख जाएगा खेल खेल में। और आप इसी तरह ABCD पूरा जेड तक आप उसको जैसे जैसे बच्चा सीखने, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से उसको सीखने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने आज बताया फिर आप कल उसको पूछने लगे, उसको नहीं आ रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है कि कल मैं इतना कोशिश की तुम भी भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको गेम में करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, उसको 5 से 2 मिनट 5 मिनट कराइए। शुरू में ज़्यादा देर मत करवाइए, ताकि बच्चा बोर ना, अगर बोर हो जाएगा तो फिर नहीं करेगा ये चीज़ को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अपने मन से जितना देर करता है उतने देर उसको करने दें। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मैं फिर आपको कि बच्चों को नंबर कैसे पहचानने की में हेल्प करें, तो मज़े मज़े में खेल खेल में बच्चा कैसे सीख जाए, तो वैसे मैं आपको लेकर आऊँगी। ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।